चुनाव कहीं भी हो, किसी भी मुल्क में हो, लेकिन जब भी चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा रौनक नजर आती है उस मुल्क के चौक चौराहों पर। तो मैं इस वक्त जिस चौराहे पर मौजूद हूं वो इस शहर न्यूयॉर्क का ही नहीं, अमेरिका का ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा व्यस्त और पसंदीदा चौराहा कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टाइम्स स्क्वायर की। और अमेरिका के अंदर इस समय चुनाव का वक्त है और इस चुनावी माहौल में, चुनावी मौसम में टाइम्स स्क्वायर पर भी चुनावी सरगर्मी है, चुनावी चर्चाएं हैं। चर्चाओं में ही केवल चुनाव नहीं है, बल्कि यहां लगे 230 बिलबोर्ड्स के ऊपर भी चुनावी प्रचार देखने को मिल जा रहा है। इसके अलावा इस चौराहे के ऊपर कुछ खास चीजें ऐसी हैं जो चुनावी संदेश देने की कोशिश करते हैं। आखिर हो भी क्यों ना, इस चौराहे पर यानी इस टाइम्स स्क्वायर के ऊपर हर साल करीब 10 करोड़ लोग आते हैं और हर दिन यहाँ पर करीब 5 लाख लोगों की आवाजाही होती है। इसीलिए इस चौराहे का इस्तेमाल जो है वो चुनावी संदेश के लिए हो रहा है। देखिए क्या क्या यहाँ पर चुनावी संदेश देखने को मिल रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं। देखिए यहाँ पर आप जैसे अगर इस समय आए तो आपको ये खास जो एग्जीबिशंस हैं वो देखने को मिलेंगी। जी हाँ, ये जो पीले कपड़ों में आपको डॉल नजर आ रही है, इसे कटरीना डॉल कहा जाता है। बड़ी खूबसूरत सी ये डॉल है, लेकिन इसमें स्केलेटन का भयावह चेहरा देखने को मिल रहा है। इसके पीछे भी एक संदेश है। आखिर क्यों कैटरीना डॉल, और ये कैटरीना डॉल कहाँ से आई है, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो कैटरीना डॉल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दरअसल मैक्सिको से आई है। और मैक्सिको का पियाबोला जो सेंट्रल इलाका है, वहाँ ये कैटरीना डॉल्स बनाई जाती हैं। जोस ग्वाल्डापो पोसाडो, ये मैक्सिको के एक बड़े फेमस सोशल एक्टिविस्ट और आर्टिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये कैटरीना डॉल बनाई थी। और इस कैटरीना डॉल के अंदर ये स्केलेटन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि स्केलेटन जो है उसे जीवन का एक आखिरी सत्य कहा जाता है। अमीर हो चाहे गरीब हो, सबकी परिणति इस स्केलेटन के अंदर होती है, अंत में बचता है केवल कंकाल ही। और इसीलिए मैक्सिको के अंदर एक कहावत है कि डेथ इज डेमोक्रेटिक, यानी सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक अगर कोई है तो वो मौत होती है। लेकिन इस मौत के बीच जिंदगी का उत्सव होता है। तो जिंदगी के उत्सव और मौत को और उसके डेमोक्रेसी को नोटिफाई करने वाली ये कैटरीना डॉल्स है। और इस कैटरीना डॉल को टाइम्स स्क्वायर के ऊपर लगाया गया है, वो भी ऐसे वक्त में जबकि अमेरिका के अंदर चुनाव है। और ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैक्सिको के साथ खास तौर पर जो मैक्सिको के प्रवासी हैं उनको लेकर एक चुनावी मुद्दा इन दिनों खास तौर पर नजर आ रहा है। मैं आपको दूसरी कैटरीना डॉल्स भी दिखाता हूं और साथ ही ये भी बताता हूं कि किस तरीके से लगातार चुनाव के बीच में जो प्रवासी हैं वो एक मुद्दा बना हुआ है। भारत से आए हुए कई अवैध प्रवासियों को भी खास तौर पर जो अपनी नागरिकता या कहा जाए कि अपने अमेरिका में रहने की वैधता को साबित नहीं कर पाए थे, उनको वापस भेजा गया। और पिछले साल 2023 के जून से ही लगातार जो बाइडेन सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो प्रवासियों के मुद्दे के ऊपर, बॉर्डर कंट्रोल के मुद्दे के ऊपर सख्ती से काम कर रही है। तो देखिए कुछ इस तरीके की कैटरीना डॉल्स यहाँ पर हैं। मेरे पीछे एक और कैटरीना डॉल इस तरीके की बनाई गई हैं। और ये मैक्सिको के साथ में अमेरिका का एक बहुत पुराना मुद्दा है। और 2016 के चुनाव से अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार इसे एक मुद्दा बनाते रहे हैं। और साथ ही आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने तो मैक्सिको के साथ अमेरिका की जो सरहद है उसके ऊपर एक दीवार बनाने की बात की थी। वो दीवार तो पूरी तरह से नहीं बन पाई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उस मामले को लेकर चुनाव भी जीत गए। और साथ साथ उस मुद्दे को वो अब भी लगातार चुनाव के अंदर उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो सख्त बॉर्डर कंट्रोल जो है उसे लागू करेंगे। तो बॉर्डर कंट्रोल का ये मुद्दा है। लेकिन इसी के बीच में ये जो मैक्सिको से आए हुए लोग हैं और खासतौर पर जो मैक्सिको की कैटरीना डॉल है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग एक हैं और इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो डिस्क्रिमिनेट करती हैं वो नहीं की जानी चाहिए। हालांकि ये एक राजनीति का संदेश जरूर हो सकता है इस आर्ट एग्जीबिशन के जरिए, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है खासतौर पर ये जो इलाका है ये ब्लू स्टेट कहा जाता है। और ये जो ब्लू स्टेट है यानी यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी लंबे समय से राज करती आई है। यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी का ही दबदबा माना जाता है, क्योंकि न्यूयॉर्क एक ऐसा कॉस्मोपॉलिटन शहर है जहाँ दुनिया के अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं, यहाँ आते हैं, बसते हैं। और इसीलिए इस शहर को बिग एप्पल भी कहा जाता है। और इस बिग एप्पल में यानी अमेरिकन ड्रीम को पूरा करने के लिए इसकी आस में, यहाँ समृद्धि की आस में दुनिया के अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं। और चूंकि मैक्सिको के साथ में अमेरिका की सरहद जुड़ती है, इसलिए मैक्सिको से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। और ये जो लैटिनो लोग हैं, खासतौर पर मैक्सिको से आने वाले स्पेनिश स्पीकिंग लोग हैं, वो अमेरिका की राजनीति के अंदर एक बड़ा फैक्टर अब बन चुके हैं। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव के अंदर मैक्सिको से आए हुए लोग, लैटिनो
लैटिनो हिस्पैनिक जो लोग हैं वो लोग किस तरीके से वोट करते हैं, उनका वोट काफ़ी निर्णायक माना जा रहा है और इसीलिए कहीं न कहीं एक राजनीतिक जो संदेश है वो देने की कोशिश भी टाइम्स स्क्वायर पे हो रही है। इसके अलावा भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए टाइम्स स्क्वायर के ऊपर बहुत सारे बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं और यहाँ पे करीब-करीब 230 बिलबोर्ड्स हैं और ये जो है प्रोडक्ट्स की चकाचौंध के साथ-साथ जो संदेश होते हैं वो भी इनके ज़रिए दिए जाते हैं। इसलिए ट्यूसडे नवंबर 5 इज़ इलेक्शन डे, हियर इज़ व्हाई योर वोट मैटर्स। यहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया है जिसके ऊपर कहा गया है कि आप वोट ज़रूर देने जाएँ, आपका वोट अहमियत रखता है। और साथ ही अलग-अलग लोगों के इस तरीके के संदेश हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले किए जा रहे हैं, जो बताते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन के दिन क्या होने वाला है। हमने देखा है कि 2016 में भी 2020 में भी किस तरीके की रौनक इस टाइम्स स्क्वायर के ऊपर थी। तो इसीलिए ये जो चुनाव का संदेश है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा भी और जो कई बिलबोर्ड्स हैं उसके ऊपर आपको चुनावी संदेश देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। और इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स की चकाचौंध है वो तो यहाँ देखने को मिल ही जाती है, क्योंकि अमेरिका का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जो महंगा इलाका है वो ये कहा जा सकता है। और इस महंगे इलाके के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने की होड़ जो है दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर होती है और इसीलिए टाइम्स स्क्वायर को अमेरिका की रौनक कहा जाता है। दुनिया के अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर आते हैं और इसीलिए चुनाव के इस मौसम में एक चुनावी दंगल जो है वो भी टाइम्स स्क्वायर के ऊपर देखा जा सकता है। अमरउजाला.com के लिए प्रणय उपाध्याय, न्यूयॉर्क। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।